आज अपन दर्शन करने जा रहे हैं प्रकृति की हसीन वादियों के मध्य वीरान जंगल में स्वयंभू महादेव श्री भुवनेश्वर जी डोडुआ की। राजस्थान के सिरोही जिले के जिला मुख्यालय से अनादरा चौराहे होते हुए रामपुरा डोडुआ से कालंदरी मार्ग पर सिरोही से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रवेश द्वार आगंतुकों का दिल खोल करके स्वागत करता है। अपन जिस प्रवेश द्वार को देख रहे हैं वह कालंदरी से सिरोही की ओर डोडुआ गांव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा ही एक विशाल द्वार सिरोही की ओर से आने वाली सड़क पर भी स्थित है। सिरोही की ओर से आने वाले इस प्रवेश द्वार से जब अपन मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर मोक्षगामी साधु संतों की समाधियों के दर्शन भी होते हैं। सामने मनोहर प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही विशाल भवन श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर डोडुआ अपनी भव्यता की कहानी स्वयं ही कहता हुआ सा प्रतीत होता है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना होने के साथ साथ में एक बात प्रामाणिकता के साथ में कही जाती है कि भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग स्वयंभू है। संस्कृत में भुवन शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, अतः पृथ्वी से स्वयं प्रकट होने के कारण ही यहाँ विराजमान भोलेनाथ को भुवनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। शिवलिंग के प्राकट्य के विषय में एक किंवदंती प्रचलित है कि हजारों वर्ष पूर्व जब यह वीरान जंगल था, एक चरवाहा इस वीरान जंगल के अंदर गाय चराने के लिए आया करता था। जैसा सर्वविदित है, शिवजी को दूध का अभिषेक अति प्रिय है। अपन विशाल प्रवेश द्वार भुवनेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से अपन अंदर जो है मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसा बताते हैं यहाँ पर एक थुअर के पेड़ के पास में एक गाय सदैव आकर के खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से दूध की धार स्वतः झरने लगती थी। प्रारंभ में तो ग्वाले का ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया, पर जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने ये बात जाकर के गांव में बताई। पहली बार तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसके द्वारा बार बार आग्रह करने पर कुछ ग्रामीण बात का पता लगाने के लिए ग्वाले के साथ में इसी स्थान पर आ पहुंचे। पर उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब ग्वाले की बात 16 आना सत्य साबित हुई। गाय थुअर के पास में जाकर के जैसे ही खड़ी हो गई, उसके थनों से दूध की धारा स्वतः बहने लगी। अब अपन जो है मूल मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अब गाँव वालों के पास में संदेह का कोई कारण नहीं था। उन लोगों ने आकर के जब ग्वाले की बात सही होने की जानकारी अन्य गांव वालों को दी तो सबने मिलकर उस जगह की खुदाई करवाने की योजना बनाई। ये मंदिर का प्रमुख द्वार है। सामने जो है आप देखिए गज विराजमान किए हुए हैं और जैसे ही खुदाई का काम प्रारंभ किया गया तो भीतर से शिवलिंग प्रकट हुआ और विस्मय तब और बढ़ गया। जैसे जैसे खुदाई होने लगी, शिवलिंग का आकार और भी उत्तर बढ़ता चला गया। खुदाई में एक नंदी मिला जिस पर चोट लगने की वजह से दूध की धारा प्रवाहित हो उठी। खुदाई को वहीं रोक करके इसी स्थान पर स्वयंभू भगवान भुवनेश्वर महादेव की पूजा अर्चना का निर्णय लिया गया। अपन यहाँ पर देख रहे हैं सामने 2 नंदी विग्रह हैं। इसमें से एक नंदी वही है जो स्वयंभू प्रकट हुआ था और दूसरा प्राण प्रतिष्ठा के समय पर यहाँ पर विराजमान किया गया। उस समय में वीरान जंगल के अंदर नियमित सेवा करना संभव नहीं था, अतः सप्ताह में एक बार सोमवार को यहाँ पर सेवा पूजा की जाती थी। ऐसे में यहाँ पर नागा साधुओं का आगमन हुआ और नागा साधुओं ने इसे अपनी तपस्या की तपस्थली बनाया। इस मंदिर में जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर नागा बाबा चमनपुरी जी महाराज सहित शंभुगिरी जी, चेतनगिरी जी जैसे महान संत शिरोमणियों की समाधियों के दर्शन करने को भी मिलते हैं। और अब अपन उस मंदिर की मुख्य गर्भगृह के अंदर भगवान भुवनेश्वर महादेव की शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यह वही शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट हुआ था। शिवलिंग के साथ साथ में यहाँ पर गजानन महाराज और मैया पार्वती की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर विराजमान की गई है। यहाँ के भोलेनाथ भुवनेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है वो अपने आप के अंदर स्वयं सिद्ध है। यहाँ मांगने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि इन वीरान वादियों में भी सदैव भक्तों का आगमन रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ की रंगत ही बदल जाती है।
भजन संध्याओं में भक्ति गायक अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति दे करके अपने आप को धन्य समझते हैं। शिव चरणों में यही विनती रहेगी कि हे भोलेनाथ, अपने भक्तों की मनोकामना ऐसे ही पूर्ति करते रहना और भक्ति के सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहना। बोलिए भुवनेश्वर महादेव की जय।